अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई का एंटी नवाज, एंटी पीएमएलएन या एंटी करप्शन बयानिया जो है वो एकदम धड़ाम से गिर गया है, या उनकी अपनी जुबान में कहूं तो वो बढ़ गया है। क्योंकि सालों तक जो है वो इमरान खान साहब, पीटीआई और जो उनकी लीडरशिप थी, उन्होंने एंटी करप्शन नैरेटिव बिल्ड किया, और उसका जो सेंटर पॉइंट था या उसका जो फोकल जो था पर्सन, वो नवाज शरीफ और जरदारी और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी थे। और जो कल जजमेंट आई है, जजमेंट जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया है, उसके बाद आज एक पीटीआई ने स्टेटमेंट भी इशू किया है और उसमें उन्होंने खूब क्रिटिसाइज किया है इस फैसले को भी। और ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ये कहने की या ये बताने की कोशिश की है कि उनकी जजमेंट या उनका जो एक्यूमेन है या जो उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल इश्यूज है, या खासकर जो एवनफील्ड जजमेंट का जो रेफरेंस था वो हाई कोर्ट के जजेस से भी ज्यादा है। और उन्होंने बड़ा हार्शली जो है इसको क्रिटिसाइज किया है, और उन्होंने यहां तक कहा है कि ये एक डेथ नेल टू द जस्टिस सिस्टम है। और ये जो है वो उन्होंने बल्कि इसको एक और स्टेज पे आगे लेके जाएं कि हाई कोर्ट ने तो बरी कर दिया, लेकिन उनकी नजर में नवाज शरीफ साहब आज भी एक सर्टिफाइड क्रिमिनल है। ये प्रेस रिलीज के अल्फाज हैं और ये उनका मौकिफ है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा आराम से एनालाइज करें और ठंडे दिमाग से देखें, तो बेसिकली उनके लिए ये हजम करना बहुत मुश्किल हो गया है कि एक शख्स के खिलाफ उन्होंने इतना नैरेटिव बिल्ड किया, इतनी कैंपेन चलाई, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्पीचेस जो हैं वो डिलीवर की, इंक्लूडिंग इमरान खान जो है हार्ड हिटिंग स्टैंड अगेंस्ट नवाज शरीफ, और एवनफील्ड केस के हवाले से उनकी पिछली गवर्नमेंट पूरी की पूरी जो है वो, चाहे वो यानी कि गवर्नमेंट में आने से पहले की बात हो या गवर्नमेंट में आने की बाद की बात हो, सारा जोर इसी चीज के ऊपर कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और फलाना करप्ट और फलाना चोर और डाकू और ट्रेटर यानी कि गद्दार और न जाने क्या क्या, इसी एक चीज के गिर्द जो है वो करप्शन के गिर्द जो है उनका नैरेटिव घूमता रहा। लेकिन सबके सामने है कि इमरान खान साहब जब इक्तदार में नहीं आए थे तो उनका प्रॉमिस था कि 90 दिन में करप्शन को जो है वो खत्म कर देंगे, और फिर जब वो इक्तदार में आए तो सबने देखा कि ऐसा नहीं हुआ। उल्टा जो करप्शन की रैंकिंग आती है सालाना, उसमें भी हमने और तरक्की की और इंप्रूवमेंट हुई। यानी कि उसके मुताबिक जो रैंकिंग आती है सालाना, पीटीआई के दौर में करप्शन मजीद बढ़ी, बजाय इसके कि वो खत्म होती या उसमें कोई कमी आती। तो उसका बढ़ना भी जो है वो पीटीआई को चिढ़ाने के मुतरादिफ था कि जनाब आपके दावे एक तरफ और आपका जो एंड रिजल्ट है वो दूसरी तरफ। तो अभी जो हाई कोर्ट की जजमेंट आई है तकरीबन 6 साल के बाद, आप ये देख लें कि इस केस में फैसला हुआ है 2017-18 में। मुझे याद है कि जब इसका ट्रायल शुरू हुआ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, आई यूज्ड टू गो देयर, कवर दिस ट्रायल, और वो सारी चीजें मुझे बिल्कुल मालूम है, याद है। उसके बाद ये हाई कोर्ट में आया मामला, हाई कोर्ट से फिर ये चलते चलते इतने साल गुजरने के बाद अब एक फाइनल डिसीजन आया, और उसमें उन्होंने एवनफील्ड में नवाज शरीफ साहब को, मरियम और सफदर तो पहले ही बरी हो चुके हैं, नवाज शरीफ साहब को भी क्लीन चिट दे दिया है। अब अगर इन्हीं कोर्ट्स के फैसलों के ऊपर आपने नैरेटिव बिल्ड किया, इन्हीं कोर्ट्स के फैसलों का आपने क्रेडिट लिया, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूं कि जब आपको सूट करे तो आप इनका क्रेडिट भी लेने से गुरेज नहीं करते हैं, तो आज इन्हीं फैसलों पे आप किस मुंह से तनकीद कर रहे हैं और किस तरीके से तनकीद कर रहे हैं। या तो ये फैसले उस वक्त आपको सूट करते थे सिर्फ इसलिए ठीक थे, आज ये फैसला आपके फेवर में नहीं नजर आ रहा या आपको अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब है, आप अपने वोटर के पास जाएंगे, सपोर्टर के पास जाएंगे, आप स्पीचेस में क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे कि नवाज शरीफ करप्ट है, एवनफील्ड प्रॉपर्टीज उसकी ये है वो है। आपका जो ये नैरेटिव है वो कोर्ट के जो फैसले से है वो मुताबिकत नहीं रखता, तो आप कैसे अपने वोटर को सेटिस्फाई कर पाएंगे? शायद यही वो एक मुश्किल मरहला है जिसको पीटीआई हजम नहीं कर पा रही, जिसको वो समझ नहीं पा रही है, और जिसको उसकी जो है वो जो उसके स्पोक्स पर्सन हैं या जो उसकी पार्टी के अभी जो मेन लीडरशिप जो बाहर है जेल से या जो रुपोश नहीं है, इंक्लूडिंग द वंस दोज हु आर हाइडिंग, वो भी मेरे ख्याल में अब और कुछ नहीं उनके पास बचा, तो उन्होंने फिर से वही गिरदान शुरू कर दिए कि जी अवाम के जहनों में है कि कैसे पनामा में ये हुआ और वो हुआ और ऐसे हुआ और वैसे हुआ। ये सिर्फ पीटीआई के लिए मैं कहता हूं कि एक वो शौक नहीं है नवाज शरीफ साहब का बरी होना, बल्कि ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे, बल्कि एज अ होल जस्टिस सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान है कि एक शख्स को सिर्फ जब वो आप कह लें कि आपकी गुड बुक्स में नहीं है या स्टेट मशीनरी जब उसके अगेंस्ट जाना चाहे तो सब चीजें उसके खिलाफ हो जाती हैं, सब चीजें आप तमाम लोगों को गलत लगने लग जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब ये सब कुछ आपको सूट करता है तभी ये सही क्यों होता है, जब ये किसी और को सूट करता है तब ये गलत क्यों हो जाता है? मैं आज कह रहा हूं कि जो चीजें नवाज शरीफ साहब या इनकी पार्टी के लीडर्स ने पिछले कुछ सालों में भुगती हैं, वही चीजें या शायद उससे सिमिलर चीजें आज पीटीआई भुगत रही है। आज से अगर चंद साल के बाद पीटीआई को भी इसी किस्म का रिलीफ मिलता है और उनको एक क्लीन चिट मिलती है, उनको कोर्ट से जो है वो क्विटल का यानी कि उनकी बरियत का फैसला मिलता है,
تو کیا اس وقت بھی وہ یہی کہیں گے کہ نہیں جی یہ جسٹس سسٹم کی جو ہے وہ موت ہو گئی ہے اور یہ جو ہے ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے کرمنل جو جسٹس سسٹم ہے یا جوڈیشری ہے؟ تو بات یہ ہے کہ چند ججز نے یا چند لوگوں نے جو چیزیں غلط کی ہیں اس کو غلط کہنے کا حوصلہ پیدا کریں، اور جو چیزیں خراب ہیں ان کو خراب کہنے کا حوصلہ پیدا کریں، بجائے اس کے کہ صرف الیکشن یا اقتدار کے لیے ایک نیریٹو بلڈ کریں اور اسی کے اوپر پھر سٹک ہو جائیں، اور اپنے ووٹرز کو آپ پھر کنونس کرنے کے لیے بھی کئی سال لگانے پڑیں آپ کو کہ نہیں جی ہم اس وقت جو کہہ رہے تھے وہ کیسے ٹھیک تھا اور اب وہ کیسے ٹھیک نہیں ہے، یا اونچ ہے یا نیچ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان فلاز کو بھی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ آپ بری بھی ہو جائیں کئی کیسز میں، یہ تو نواز شریف صاحب ہیں یا زرداری ہیں یا عمران خان صاحب بڑے لوگ ہیں، بڑے عہدوں پر انہوں نے جو ہے وہ فائز رہے یہ لوگ، تب ان کے معاملات میں اتنے سال لگتے ہیں اور لوگ بری ہوتے ہیں، مطلب ان کو کلین چٹ ملتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی، ایک جو جتنی طاقت نہیں رکھتا، اس شخص کا ہمارا یہ سسٹم کیا حال کرتا ہے اور کتنے سال لگاتا ہے اس معاملے پہ۔ تو بجائے اس کے کہ انڈیویجولز کے پیچھے آپ جو ہے وہ پورا نیریٹو بلڈ کریں اور پوری کہانیاں گڑیں اور لوگوں کو کنونس کریں کہ جناب اس ایک شخص کے ہونے یا نہ ہونے سے جو ہے وہ سارے مسائل حل یا نہیں حل ہوں گے، ہمیں سسٹم کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سسٹم میں جو فلاز ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک شخص کے پیچھے اگر آپ اسی طرح چلتے رہیں گے تو بھی نظام درست نہیں ہوگا۔ اور ہماری جوڈیشری کے لیے بھی جو ہے وہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ کیسا نظام ہے کہ چند سال لگتے ہیں ایک ایسے فیصلے کو درست کرنے میں کہ جس میں ایک سپریم کورٹ کے جج بھی جو ہے وہ مانیٹرنگ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہماری جو لوور کورٹس ہیں جو جس کو سب آرڈینیٹ جوڈیشری کہا جاتا ہے، اس کا حال بھی ہمارے سامنے ہے کہ جو اوپر والے کورٹس نے کہہ دیا بس وہ اسی کے آس پاس ہی پھرتے رہیں گے، ان میں اتنی کریج نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کے اگینسٹ جا سکیں۔ تو یہ سسٹم کے فلاز جو ہیں اس ایک کیس سے اور نکھر کے ابھر کے سامنے آئے ہیں، جن کو ایڈریس کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ یہ سسٹم جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہا تو کبھی بھی اس ملک میں نظام انصاف جو ہے وہ مکمل طور پہ قائم نہیں ہو پائے گا، لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا تو ان کا کورٹس کے اوپر سے ویسے ہی ٹرسٹ بہت کم ہے، مزید اٹھتا چلا جائے گا کہ اگر ایک سٹنگ پرائم منسٹر چاہے وہ نواز شریف ہیں یا عمران خان ہے ابھی، اگر ان کے ساتھ یہ سسٹم یہ حال کر سکتا ہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس پہ غور کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کے لیے عملی طور پر اقدامات اٹھانے کی بھی ضرورت ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوتا پاکستان ایز اے ہول جو ہے وہ کنٹری نہ اپنے اکنامک ایشوز ایڈریس کر سکتا ہے، نہ پولیٹیکل، نہ اس کے کوئی اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز ٹھیک ہوں گے، نہ ہی باہر کی دنیا اس کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ تو اٹس ٹائم ٹو ری تھنک اینڈ اٹس ٹائم ٹو موو فارورڈ، ان ساری چیزوں کو بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے ٹھیک کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ جانے یہ ہماری زندگی میں چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، بہرحال ان کے اوپر بات کرنا بہت ضروری تھا اور میں نے اسی لیے یہ آپ سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں ایک اور وی لاگ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔